हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। काफी दिनों से थोड़ा बिजी चल रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा जो क्लासेस है वो लेट में शेड्यूल हो रहा है। एनीवेज, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सीरीज को एंजॉय करें और अपना प्रिपरेशन जो है उसको मजबूत करें। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर आप अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स, जो कि गाइडली का एक बहुत बड़े इनिशिएटिव है, जहां पे आपको इतने सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का लिस्ट भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ना क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा आज दिन भर, शाम को उसका वीडियो सॉल्यूशंस आएगा और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं। आप जैसे इसमें घुसेंगे ना तो फिर आपको पता चल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट इनिशिएटिव है। अगर आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं और आप मेरा जो कूपन कोड है उसको यूज करके आप डेफिनेटली एक्स्ट्रा 12% ऑफ ले सकते हैं। मेरा जो कूपन कोड है मैं आपको बता दूं, दैट इज SFY12, एक्स्ट्रा 12% ऑफ आपको मिल जाएगा। एनीवेज, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, सबसे पहले क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं और आप इच्छुक हैं तो डेफिनेटली आप हमारा टेस्ट सीरीज को भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन जाके studentfarmaish.com में। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल टेलीग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा जो नाम है स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब के नाम से है। आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो प्लीज SFY आशीष नाम से आप मेरे को सर्च कर सकते हैं, या तो फिर स्टूडेंट फरमाइश के नाम से सर्च कर सकते हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज मिसिंग सीरीज पढ़ेंगे, आज एवरेज पढ़ेंगे, एडिशन, प्रोपोर्शंस, प्रोबेबिलिटी, ट्रेन प्रॉब्लम और बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। ऐसे क्वेश्चंस को ना दोस्तों बाय मियर ऑब्जर्वेशन स्किल्स आप बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं तो बोलूंगा कि इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। इनफैक्ट इतना इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, 82 से 86 अगर आप जाएंगे तो क्या लग रहा है, 4 इंक्रीज हो रहा है। 86 से 113 में जाएंगे तो दोस्तों 86 प्लस 14 करते हैं तो 100 और 13 दैट इज 27। ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो देख के ही समझ में आ जाता है कि ये 2 का स्क्वायर होगा और ये 3 का क्यूब होगा, है ना। तो मेरे को पता चल गया ये 2 है, ये 3 है, ये 4 होगा तो ये 5 होगा, ये 4 का स्क्वायर होगा, ये 5 का क्यूब होगा। सो दैट इज नथिंग बट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 129 प्लस 125 दैट इज 4 और ये 24 एंड दिस इज 25। 254 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। यहां पे एक और ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे ऑब्जर्वेशन स्किल से बन जाएगा। 17 से 21 दैट इज 4, उसके बाद 21 से हमको नहीं पता, 28 से ये 3 डिक्रीज कर गया दैट इज 25 डिक्रीज कर गया है, और ये 3 से ये बढ़ गया है 36 बढ़ गया है। सो कहीं ना कहीं 4 को देख के मेरे को पता चलता है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये पता चलता है कि 5 का स्क्वायर है, ये पता चलता है कि 6 का स्क्वायर है। सो कहीं ना कहीं एक तो डिक्रीज हो रहा है, एक तो बढ़ रहा है, इस तरीके से हो रहा है। ये बढ़ गया, सो नेक्स्ट वाला डिक्रीज होगा। सो 21 माइनस 9 दैट इज नथिंग बट 12 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगेन बाय मियर ऑब्जर्वेशन से बन जाएगा। देखो, पहला वाला हमको कोई आइडिया नहीं है ना, लेकिन नेक्स्ट वाला इसका डबल है, उसके नेक्स्ट वाला इसका डबल है, उसका नेक्स्ट वाला भी लगभग डबल है। मैं पूरा डबल की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग डबल है। तो अगर बात करें यहां पे 256 से लेके 515, अगर डबल करूं 250 का डबल 500, 512 होगा। ये 6 का डबल 12, तो 512 और ये 3 इंटू 2 प्लस 3। नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पे तो ये 515 का यहां पे अगर डबल करूं तो 1000, 1030 और ये 4, सो इंटू 3 प्लस 4, है ना। तो समझ में तो आ गया है। तो ये इंटू 2 प्लस 3 था, तो ये इंटू 1 प्लस 2 होगा, या सॉरी इंटू 2 प्लस 2 होगा। ये डबल था ना, ये डबल इंटू 2 प्लस 2 होगा। सो दिस इज x इंटू 2 दैट इज 2x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 256। सो ये 254 का आधा दैट इज नथिंग बट 127। 127 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस हैं मैं ये आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। आपका कमेंट का बॉक्स खुला हुआ है, आप बिल्कुल इसको आंसर करने का कोशिश करिए और हो सकता है तो प्लीज इसका लॉजिक भी डेफिनेटली बताइएगा, है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग चाहते हो कि सर एल्जेब्रिक क्वेश्चंस को या तो फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आप लोग कहते हो उसके बारे में डिस्कस करो, तो हम सीधा बढ़ जाते हैं उसी में और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, द टोटल वेट ऑफ एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओके इज 300 kg, ठीक है। एंड व्हेन 3 स्टूडेंट्स आर एडेड, अगर मैं 3 बच्चों को और ऐड कर देता हूं तो टोटल वेट क्या हो जाता है, 60% बढ़ जाता है। तो the average weight of n number of students and n plus 3 number of students is the same now. Find the value of n plus 3. बेसिकली अगर हम n निकाल दें तो n plus 3 निकाल सकते हैं। सो पहले का क्या केस है ये देखिए, पहले n लोग थे, अभी जो है n plus 3 लोग हैं। n लोगों का जो एवरेज वेट था वो 300 था, अभी ये 60% बढ़ गया है। 60% का मतलब है 300 का 60%, यानी 300 का 160%, यानी 10% 30 होगा तो 60% 180 होगा, तो 300 प्लस 180 दैट इज 480 हो जाएगा, राइट। तो अभी क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सेम। अगर एवरेज वेट सेम है दोस्तों, व्हाट इज एवरेज वेट, व्हाट इज एवरेज, टोटल डिवाइड बाय n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो टोटल कितना है 300 किलो, 300 किलो डिवाइड बाय n दैट इज इक्वल टू 480 बटे n प्लस 3, है ना। तो यहां पे हिडन ट्रायल से भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट सॉल्व ही कर दो आप, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 300n प्लस 900 दैट इज इक्वल टू 480n, ये इधर आ जाएगा तो 180n इज इक्वल टू 900, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 तो ये बन जाएगा 8, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मेरा मानना है कि दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए मैं किस तरीके से आप सभी के सामने सॉल्व कर रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है भी, और मेरा मानना है कि ये टाइम नहीं लगना चाहिए। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं। द रेशियो ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ A to B इज 2:3, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द इंक्रीज्ड सैलरी ऑफ A to B इज 7:10, एंड द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल सैलरी एंड द इंक्रीज्ड सैलरी दिस। मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये A है और ये B है, पहले इसको 2 मिलता था, इसको 3 मिलता था, राइट। अभी इसको 7 मिलता है, अब इसको 10 मिलता है। अब ये पहले जो डिफरेंस है ये 6000 का है और ये जो डिफरेंस है वो 3000 का है। पूछा क्या है, फाइंड द ओरिजिनल मंथली सैलरी ऑफ ए, यानी हमको ये वैल्यू निकालना है। देखो अगर साफ तौर पे ना इक्वेशन भी बनाने का कोशिश करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 6000, ठीक है। और इसको क्या बनाओगे, 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 3000। अब ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमने बचपन में पढ़ा था ना कि यार लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा, तो अब इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको ना एक आसान तरीका बताऊंगा। अगर आपको x निकालना है तो ये ऐसा और ये ऐसा, ये आप अपने मन में याद रख लो, राइट। ये क्या है, देखो x का वैल्यू निकालना है हमको, है ना, हमको x का वैल्यू निकालना है। ये 7x और ये 10x, इस तरीके से। चलो मैं आपको बता रहा हूं अभी। और ये वाला क्या है, ये y है और ये y है, ठीक। अगर y निकालना है तो ये याद रख लो, ये ऐसे, माफ करिएगा जस्ट अ मिनट, अगर y अगर आपको निकालना है तो ये बन जाएगा ऐसा और ये ऐसा, ये दोनों जो होता है बराबर होता है। अब देखो यहां पे पहले x निकालने का कोशिश करते हैं। अगर x अगर निकाल रहे हो तो पहले x को आप छुपा लो, आप राइट, भूल जाओ आप x के बारे में, बचा ये। अगर ये बचा दोस्तों तो फिर मैंने आपको क्या बोला है, इस तरीके से, है ना, मतलब आपको इस तरीके से घुमाना है, मतलब 2 into 3000 दैट इज 6000। माइंड में कैलकुलेशन करना है
फिर ऐसे घुमा, 3 into 6,000 दैट इज 18,000, राइट, डिवाइडेड बाय, मैंने फिर बोला ऐसा, अगर ऐसा यानी अभी इसको छुपाना है, इसको भूल जाना है, राइट, और ये अब ऐसा घुमाना है, 2 into 10 that is 20, 7 into this 2 into 10 that is 20, 7 into 3 that is 21, ये आ जाएगा कितना, 12,000 आ जाएगा, राइट। अभी निकाल सकते हो आप लोग, मेरे को नहीं लगता कि अननेसेसरी हमको टाइम यहां पे वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो ये जो वैल्यू आ गया, ये 12,000 आ गया, तो उस तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हो भाई को। चलो निकाल ही देता हूं, आप भी बोलोगे कि सर निकाले नहीं और छोड़ ही दिए। देखो इस तरीके से, यानी y का निकालना है, ये कचरा हो गया थोड़ा सा, कितना बनेगा यार, 60 और -21, 60 - 21 29, 39, ये आ गया 39 डिवाइडेड बाय, नीचे वाला तो सेम रहेगा बोला था, 20 - 21, तो ये कहीं ना कहीं कितना आ रहा है, ये 39,000 कुछ आ रहा है, 39,000 आ रहा है। ओरिजिनल मंथली सैलरी कितना था, 2 into y था, राइट, दैट मीन्स 2 into 39 दैट इज 78, ऑप्शन नंबर डी। आप प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि सर इतना लंबा कौन करेगा। अरे भाई अब यही याद रख लो, आप यही याद रखोगे तो दैट इज एनफ। मेरे हिसाब से तो मैं इसी मेथड से ही सॉल्व करता हूं दोस्तों, मैं जिस तरीके से करता हूं मैं उसी तरीके से आप सभी को पढ़ा रहा हूं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं ये मानता हूं दोस्तों कि ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ए बॉक्स कंटेंट्स 12 हैंड बैग्स, x स्कूल बैग्स, x plus 2 ट्रैवल बैग्स, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए हैंड बैग इज 2:5। देखो दोस्तों, एक हैंड बैग है, यहां पे मान लो टोटल y नंबर ऑफ टोटल बैग्स है, राइट, मतलब y नंबर ऑफ टोटल, ये मतलब एक बॉक्स है, ये बॉक्स में y नंबर ऑफ टोटल बैग्स है। यहां पे आपको 12 हैंडबैग मिल गया, फिर आपको x स्कूल बैग मिल गया, और फिर आपको x + 2 क्या है, ट्रैवल बैग मिल गया। तो टोटल मिला के कितना होगा, y होगा, है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए हैंडबैग इज 2:5। हैंडबैग कितना है, 12 है, यानी 12 आउट ऑफ टोटल दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2/5, 2 से कटा 6 बार, सो y इज इक्वल टू 30। सो y का अगर वैल्यू 30 आया तो आप इंडिविजुअली सभी बैग्स को निकाल सकते हो, है ना। सो अगर ये 30 है, सो 12 + 2x + 2 दैट इज 2x + 14 दैट इज इक्वल टू 30, x हैज टू बी 8। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 10, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 स्कूल बैग्स एंड 2 ट्रैवल बैग्स। अच्छा, स्कूल बैग कितना है, x मतलब 8 स्कूल बैग है, 8 स्कूल बैग है। मेरे को 8 स्कूल बैग में से 2 स्कूल बैग को सिलेक्ट करना है, किस तरीके से, 8C2, है ना। सिर्फ उतना ही नहीं करना है, और ट्रैवल बैग भी मेरे को सिलेक्ट करना है। ट्रैवल बैग कितना है, 10 है, 10 में से मेरे को 2 ट्रैवल बैग सिलेक्ट करना है, दिस, और एक साथ काम कर रहा हूं, दिस इज इन 10C2, राइट। और मैंने प्रोबेबिलिटी निकालना है मेरे को, दिस इज द फेवरेबल आउटकम एंड व्हाट इज द टोटल आउटकम, टोटल आउटकम इज इक्वल टू, मैं 4 निकाल रहा हूं आउट ऑफ 30, दिस इज द आंसर। ये आप कमेंट के सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। गॉट इट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, काफी लंबा चला गया है वीडियो। इन ए क्रॉसेस अ मैन रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो स्पीड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। एट द स्पीड ऑफ 14 km/h इन 18 seconds एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इज दिस मच। जब एक इंसान को क्रॉस किया जाएगा तो इंसान का लेंथ को हम इग्नोर करेंगे, सबसे पहला चीज है। और दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम इसको प्लस करेंगे, ये भी समझ में आ गया। तो फिर व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 दैट इज इक्वल टू, मान लो ट्रेन ए का स्पीड है a, राइट। सो a + 14 होगा। मैंने बोला ना अभी कि एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, सो इट हैज टू बी व्हाट, प्लस इनटू 5/18, 5/18 इंटू 18, 18 कैंसिल, 5 से कटेगा 80 बार। सो a हैज टू बी
आई थिंक ओके 80 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 66। ए कितना आया दोस्तों? 66 आया। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है कि अभी ट्रेन ए क्या कर रहा है, 132 किलोमीटर कवर्स 132 किलोमीटर इन x आवर्स एंड ट्रेन बी कवर्स दिस इन x प्लस 1 आवर्स। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। 32 डिस्टेंस कवर कर रहा है x घंटे में, राइट। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम, सॉरी स्पीड इनटू टाइम, राइट। सो 132 दैट इज इक्वल टू स्पीड है इसका 66, राइट, और x घंटों में कवर कर रहा है। सो 11 6 से कटेगा, 11 एकम 2 बार कटेगा, राइट। सो x इज इक्वल टू 2 आवर्स। अगर x 2 घंटा हो गया तो b कवर करेगा x प्लस 1 आवर्स में, दैट मीन्स 3 आवर्स में। तो 132 किलोमीटर 3 घंटे में कवर कर रहा है, तो इसका स्पीड क्या होगा दोस्तों? 132 बाय 3। दिस इज द राइट आंसर। 44 आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको होमवर्क पे ही करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर। लबी अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।